अभी अभी एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्होंने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भारत और इजराइल की रणनीतिक नजदीकियां अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहीं। बांग्लादेश के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे और अगर कोई तीसरी ताकत बीच में दखल देती है तो उसे भी गंभीर वैश्विक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह कोई आम बयान नहीं है, यह बदलते हुए शक्ति संतुलन की तस्वीर है और आज की यह रिपोर्ट उसी की पूरी कहानी बताएगी। एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, आप लोग नाच गाने और फालतू वीडियो को तो मिनटों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने देश भारत की आन बान शान की आती है, जब हम भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखते हैं, तब वही सपोर्ट कहीं गायब हो जाता है। अभी मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा। 93.5% लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, भारत माता की जय। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश को लेकर जो गतिविधियां सामने आ रही हैं वह केवल आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषक लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ फैसले, कुछ बयान और कुछ गुप्त बैठकों ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं है जो हर उकसावे को नजरअंदाज कर दे। आज का भारत हालात को पहले समझता है, फिर कूटनीतिक दबाव बनाता है और जरूरत पड़े तो वैश्विक मंचों पर स्पष्ट संदेश भी देता है। इजराइल के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी इसी सोच का हिस्सा है। यह साझेदारी केवल सैन्य नहीं बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी और सुरक्षा सहयोग तक फैली हुई है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। अगर वह संतुलन बनाए रखता है तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर बाहरी ताकतों के प्रभाव में आकर गलत फैसले लिए गए तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना तय है। अमेरिका समेत तमाम वैश्विक शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कोई भी देश अब खुलकर टकराव की स्थिति में नहीं जाना चाहता। यही वजह है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक हलचल तेज है, बयानबाजी बढ़ रही है और मीडिया में अलग अलग संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारत इस पूरे परिदृश्य में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहा है ताकि देश की सुरक्षा, सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों बनी रहें और आने वाले समय में कोई भी ताकत भारत को हल्के में लेने की भूल न करे। दोस्तों, आज जो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है वह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे सुनकर किसी भी इंसान के पैरों तले से जमीन खिसक सकती है। आज हमारे पड़ोस में जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं वह आने वाले समय में इतिहास की किताबों में एक अलग अध्याय के रूप में दर्ज किए जा सकते हैं। जरा एक पल के लिए ठहरिए और मन ही मन सोचिए, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि वही देश जिसे भारत ने अपने बलिदान से खड़ा किया, जिसे आजादी दिलाने के लिए 1971 में हमारे जवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वही देश एक दिन भारत को खुली चुनौती देने की कोशिश करेगा। लेकिन आज हालात यहीं तक आ पहुंचे हैं और यही वजह है कि अब सब्र की सीमा को पार किया जा चुका है। अब यह सिर्फ कूटनीतिक असहमति नहीं रही बल्कि एक गंभीर चेतावनी में बदल चुकी है और यही चेतावनी आज पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। यही कारण है कि सीमा पार से आ रही सूचनाएं हर उस भारतीय को अंदर तक झकझोर रही हैं जो इस देश से प्रेम करता है, क्योंकि यह संकेत साधारण नहीं है। यह संकेत बताते हैं कि शक्ति संतुलन बदल रहा है और अब मैदान में सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई रणनीतिक ताकतें सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हालात उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि इस पूरे परिदृश्य में भारत के साथ एक ऐसा सहयोगी खड़ा दिखाई दे रहा है जिसकी रणनीति और खुफिया क्षमता से पूरी दुनिया परिचित है। और जब दो मजबूत इच्छा शक्तियां एक दिशा में आगे बढ़ती हैं तो उसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी देश के भीतर जो घटनाएं सामने आई हैं उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक समुदाय का ध्यान भी खींचा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती घटनाएं सार्वजनिक रूप से सामने आईं, घरों को नुकसान पहुंचाया गया, आस्था के स्थलों पर हमले हुए और यह सब सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया के सामने आया। इन सब के बीच भारत लगातार संयम बरतता रहा, लेकिन हर संयम की एक सीमा होती है और जब संदेशों को बार बार अनदेखा किया जाए तो फिर रुख बदलता है। यही वह मोड़ है
जहां से स्थितियां तेजी से बदलती हैं। और इसी बदलाव के बीच एक और बड़ा संकेत सामने आया, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ होने लगा कि भारत अब अकेले प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बल्कि रणनीतिक तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। यह तालमेल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि सूचनाओं और सुरक्षा समझ की गहराई तक जाता है। और इसी कारण आज ढाका से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक हलचल महसूस की जा सकती है, क्योंकि यह सामान्य कूटनीतिक दबाव नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि अगर उकसावे जारी रहे तो परिणाम भी उसी अनुपात में होंगे। इसी माहौल में सीमा से जुड़ी गतिविधियां तेज होती दिखाई दीं। सैन्य हलचल बढ़ी, गश्त में इजाफा हुआ और तैयारियों की रफ्तार अचानक बदली हुई नजर आई। यह सब किसी अभ्यास का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि स्थितियों को हल्के में नहीं लिया जा रहा। और इसी दौरान खुफिया स्तर पर जो इनपुट सामने आए, उन्होंने तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया। कुछ रास्तों, कुछ वाहनों और कुछ गुप्त नेटवर्क्स को लेकर जो जानकारी मिली, वह बताती थी कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर रणनीतिक समन्वय ने भूमिका निभाई, और वही समन्वय इस कहानी का सबसे अहम मोड़ बन गया। क्योंकि जब समय रहते सही जानकारी मिल जाती है, तो फैसले भी उसी तेजी से लिए जाते हैं। और यही कारण है कि आगे की घटनाएं बहुत तेजी से घटती चली गईं। रात के समय सीमावर्ती इलाकों में गतिविधि असामान्य थी। कुछ रास्ते जो आमतौर पर शांत रहते थे, वहां हलचल बढ़ गई थी, और इसी हलचल पर ऊपर से नजर रखी जा रही थी। तकनीक और खुफिया तालमेल का यही अर्थ होता है कि जमीन पर हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर रहती है, और जब स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो फिर कार्रवाई भी उतनी ही सटीक होती है। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वह नेटवर्क, वह तैयारी और वह योजना जिसे गुप्त समझा जा रहा था, पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी। और यह संदेश साफ था कि अब कोई भी कदम बिना जवाब के नहीं रहेगा। यही वह क्षण था जिसने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि क्षमता का प्रदर्शन भी था। और इसी प्रदर्शन ने पड़ोसी देश की सत्ता में बैठे लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे बढ़ना समझदारी होगी या पीछे हटना, क्योंकि अब विकल्प सीमित होते जा रहे थे। इसी के साथ अंदरूनी स्तर पर भी हलचल बढ़ी। सत्ता के गलियारों में बेचैनी दिखने लगी, संपर्क साधे जाने लगे, और अलग अलग देशों की ओर उम्मीद भरी निगाहें उठीं। लेकिन जब स्थिति स्पष्ट होती है तो समर्थन भी सोच समझ कर दिया जाता है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी देश खुलकर आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते हैं कि यह मामला सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रहा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ चुका है। और जब स्थिरता की बात आती है तो भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कूटनीतिक स्तर पर भी संदेश साफ रहा कि शांति का रास्ता अब भी खुला है, लेकिन शर्तों के साथ, और यह शर्तें अब पहले जैसी नरम नहीं रहीं। यहीं से कहानी एक नए चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि अंदरूनी ढांचे पर भी असर दिखाई देने लगा। कुछ स्थानों को लेकर रिपोर्ट्स सामने आईं, कुछ नेटवर्क्स के टूटने की खबरें आईं, और यह साफ होने लगा कि यह एक व्यापक सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई एकल घटना। और यही बात सबसे ज्यादा दबाव पैदा करती है, क्योंकि जब कार्रवाई अलग अलग स्तरों पर एक साथ होती है तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। और यही संदेश अब पूरी दुनिया पढ़ रही है कि हालात को सुधारने का वक्त निकल रहा है, और अगर अब भी जिद पर अड़े रहे तो आने वाले दिन और कठिन हो सकते हैं। स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे यह साफ होता चला गया कि यह सिर्फ सीमावर्ती तनाव या बयानों की जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा घटनाक्रम और कई परतें हैं, जिन पर अब धीरे धीरे से पर्दा उठ रहा है। जिन लोगों को लग रहा था कि सब कुछ अचानक हुआ है, उन्हें यह समझना होगा कि यह सब कई महीनों से भीतर ही भीतर पक रहा था, और अब जाकर सामने आया है। जब सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने हालात को संभालने के बजाय और उलझाने का रास्ता चुना, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश गया कि अगर समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया तो परिणाम सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय होंगे। और इसी वजह से कुछ देशों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर अपनी रणनीति जरूर बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि कोई भी शक्ति ऐसे हालात में गलत पक्ष के साथ खड़ा होना नहीं चाहती जहां भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा हो। यही कारण है कि अचानक से कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुईं, बंद कमरों में मीटिंग्स हुईं, और कई ऐसे संदेश दिए गए जो सार्वजनिक मंच पर नहीं आए, लेकिन जिनका असर जमीन पर साफ दिखाई देने लगा। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों को यह भी संकेत मिले कि हालात को और भड़काने की कोशिशें अंदरूनी स्तर पर जारी हैं। कुछ संगठनों, कुछ नेटवर्क्स
और कुछ ऐसे तत्वों की गतिविधियां तेज हुईं जिनका मकसद शांति नहीं बल्कि टकराव पैदा करना था। और यही वह बिंदु था जहां भारत की रणनीति ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि अब बात सिर्फ प्रतिक्रिया देने की नहीं बल्कि संभावित खतरों को पहले ही निष्क्रिय करने की हो चुकी थी। और यही सोच आगे की घटनाओं का आधार बनी। जानकारी मिली कि कुछ रास्तों के जरिए कुछ संसाधन एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे हैं, और यह कोई सामान्य आवाजाही नहीं थी बल्कि एक संगठित प्रयास था जिसे समय रहते रोकना जरूरी समझा गया। और यही वह क्षण था जब तकनीक, खुफिया इनपुट और त्वरित निर्णय एक साथ आए, क्योंकि आधुनिक दौर में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सूचनाओं के स्तर पर भी लड़ा जाता है, और जो इस स्तर पर पीछे रह जाता है वही असल में हारता है। रात के अंधेरे में जो हलचल शुरू हुई वह ऊपर से देखी जा रही थी और हर मूवमेंट को बारीकी से ट्रैक किया जा रहा था। यह कोई तात्कालिक कदम नहीं था बल्कि पहले से तय प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ा गया एक नियंत्रित और सटीक ऑपरेशन था, जिसका उद्देश्य सिर्फ संदेश देना नहीं बल्कि क्षमता दिखाना भी था। और जब वह क्षमता दिखाई देती है तो उसका असर सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूर दराज तक महसूस किया जाता है। यही वजह है कि कुछ ही समय में खबरें फैलने लगीं, और जिन लोगों को लग रहा था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, उन्हें एहसास होने लगा कि अब हालात बदल चुके हैं। और यह बदलाव किसी एक घटना का नहीं बल्कि पूरे दृष्टिकोण का है। इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आईं वह भी कम दिलचस्प नहीं थीं। सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ी और यह साफ हो गया कि अब फैसले लेना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हर कदम के साथ जोखिम जुड़ा हुआ था, और जब जोखिम बढ़ता है तो आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। यही कारण है कि कुछ ही दिनों में बयान बदलने लगे, तेवर नरम पड़ने लगे, और जो लोग पहले आक्रामक भाषा में बात कर रहे थे वही अब संतुलन और शांति की बात करने लगे। लेकिन इस बदलाव को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इतिहास बताता है कि ऐसे मौकों पर शब्दों से ज्यादा जरूरी कर्म होते हैं। और इसी बिंदु पर भारत की स्थिति स्पष्ट थी कि अब सिर्फ आश्वासन काफी नहीं होंगे बल्कि जमीन पर बदलाव दिखना जरूरी है। इसी बीच एक और पहलू सामने आया जिसने पूरे मामले को और गहराई दे दी। यह पहलू था अंदरूनी असंतोष का, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर आम लोगों पर भी पड़ता है, और पड़ोसी देश में भी यही देखने को मिला। वहां की जनता के एक हिस्से ने सवाल उठाने शुरू किए कि आखिर इस टकराव का बोझ उन्हें क्यों उठाना पड़े, क्यों उनके भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है, और क्यों ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जो उन्हें अलग थलग कर रही हैं। यह असंतोष धीरे धीरे सतह पर आने लगा, और यही वह संकेत था कि सिर्फ बाहरी दबाव ही नहीं बल्कि अंदरूनी हालात भी सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। और जब दोनों तरफ से दबाव बढ़ता है तो स्थिति और जटिल हो जाती है। इसी जटिलता के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी समीकरण बदलते दिखाई दिए। कुछ देशों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके कदम यह बताने के लिए काफी थे कि वे किस दिशा में झुकाव रखते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में बयान से ज्यादा मायने कदमों के होते हैं। और जब सहयोग संकेतों में मिलने लगे तो तस्वीर अपने आप साफ होने लगती है। और यही वजह है कि भारत की रणनीति को अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संदर्भ में देखा जाने लगा। और इसी संदर्भ में यह बात बार बार दोहराई जाने लगी कि अगर स्थिरता बनाए रखनी है तो जिम्मेदारी भी उसी अनुपात में दिखानी होगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और स्पष्ट होती चली गई कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा, न ही सिर्फ औपचारिक वार्ताओं से समाधान निकलेगा, क्योंकि हालात उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां आधे अधूरे कदम कारगर होते हैं। और यही कारण है कि आने वाले समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन इतना तय है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही वह स्थिति है जहां कहानी और गहरी होती जाती है, क्योंकि अगले चरण में सिर्फ सीमाएं ही नहीं बल्कि समुद्री और रणनीतिक मार्ग भी चर्चा में आने लगते हैं। और यहीं से आगे की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है, जहां फैसलों का असर बहुत दूर तक जाने वाला है। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे यह साफ होता चला गया कि अब मामला सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि किसी भी बड़े क्षेत्रीय तनाव में समुद्री और रणनीतिक रास्तों की भूमिका अपने आप सामने आ जाती है। और यही वजह है कि कुछ दिनों के भीतर बंगाल की खाड़ी को लेकर भी हलचल तेज महसूस की जाने लगी। वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने वालों ने पाया कि सामान्य गश्त से कहीं ज्यादा सतर्कता दिखाई दे रही है। और यह सतर्कता किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि संभावित खतरों को पहले ही समझने
और रोकने की तैयारी का हिस्सा थी, क्योंकि जब हालात अस्थिर होते हैं तो समुद्री मार्ग अक्सर वैकल्पिक रास्ते बन जाते हैं, और इन्हीं रास्तों से कई बार ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो हालात को और बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए इस दिशा में भी पूरी गंभीरता के साथ तैयारी की गई, और यही तैयारी आगे चलकर कई सवालों का जवाब देने वाली साबित हुई। इसी दौरान खुफिया स्तर पर जो जानकारियां छनकर सामने आईं, उन्होंने यह संकेत दिया कि कुछ नेटवर्क्स सिर्फ एक ही दिशा में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी पहुंच कई स्तरों तक फैली हुई थी। और यही कारण है कि अब रणनीति भी बहुस्तरीय बन चुकी थी, क्योंकि एक ही बिंदु पर ध्यान देने से समाधान नहीं निकलता, और जब खतरा कई दिशाओं से आता है तो जवाब भी उसी तरह समग्र होना चाहिए। और यही सोच इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ बन गई। इसके तहत अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय और तेज किया गया सूचनाओं का आदान प्रदान पहले से कहीं ज्यादा सटीक और समयबद्ध हो गया, और यही वह बिंदु था जहां तकनीक और अनुभव का मेल साफ दिखाई देने लगा। इसी समन्वय का असर यह हुआ कि कुछ ऐसे ठिकाने और कुछ ऐसे रास्ते जो पहले सामान्य माने जाते थे, अब संदिग्ध श्रेणी में आ गए और उन पर विशेष नजर रखी जाने लगी। यह नजर सिर्फ देखने भर की नहीं थी, बल्कि हर गतिविधि को समझने और उसके पीछे के मकसद को पहचानने की थी, क्योंकि किसी भी बड़ी घटना से पहले छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, और जो इन संकेतों को समय रहते पकड़ लेता है वही आगे बढ़त बना पाता है। और यही वजह है कि कई संभावित जोखिम समय रहते ही निष्क्रिय कर दिए गए, जिससे हालात उस स्तर तक नहीं पहुंचे जहां उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। इस बीच अंदरूनी राजनीतिक दबाव भी बढ़ता गया, क्योंकि जब बाहरी हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सत्ता के भीतर भी साफ दिखाई देता है। निर्णय लेने में हिचकिचाहट, बयानबाजी में विरोधाभास और अलग अलग सुर, यह सब उसी दबाव का संकेत होते हैं। और यही सब देखने को मिला। कुछ लोग एक दिशा में बात कर रहे थे तो कुछ दूसरी दिशा में, और यही असमंजस किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि जब संदेश एक समान नहीं होता तो स्थिति और उलझती है, और इसी उलझन का फायदा वे तत्व उठाने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही हालात को बिगाड़ने के मौके तलाश रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रिया सामने आई वह भी गौर करने लायक थी, क्योंकि कुछ देश भले ही सार्वजनिक रूप से तटस्थ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके कदम यह बता रहे थे कि वे हालात को लेकर चिंतित हैं और किसी भी बड़े टकराव से बचना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे टकराव का असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर पड़ता है। और यही वजह है कि पर्दे के पीछे कई संदेश दिए गए, कई सुझाव रखे गए और कई चेतावनियां भी दी गईं, ताकि हालात नियंत्रण में रहें। लेकिन इन सब के बीच यह भी साफ होता चला गया कि अब सब कुछ पहले की तरह आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि जब विश्वास की डोर कमजोर पड़ जाती है तो उसे फिर से मजबूत करना आसान नहीं होता। इसी क्रम में एक और पहलू सामने आया जिसने पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना दिया। यह पहलू था आम नागरिकों की चिंता, क्योंकि जब तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होती हैं, डर और अनिश्चितता का माहौल बनता है, और यही माहौल लंबे समय तक किसी भी समाज के लिए नुकसानदेह होता है। पड़ोसी देश में भी यही स्थिति बनने लगी। लोग यह सोचने लगे कि सत्ता के फैसलों की कीमत उन्हें क्यों चुकानी पड़े, और यह सवाल जब उठता है तो वह सिर्फ एक सवाल नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे एक दबाव में बदल जाता है, और यही दबाव आने वाले समय में कई फैसलों की दिशा तय करता है। इसी बीच भारत के भीतर भी चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि हर बड़ा कदम जनता की नजर में होता है और लोग यह जानना चाहते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन यहां भी एक संतुलन रखा गया, क्योंकि हर जानकारी सार्वजनिक करना न तो संभव होता है और न ही जरूरी, लेकिन इतना जरूर साफ किया गया कि देश की सुरक्षा और सम्मान से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और यही संदेश सबसे अहम था, क्योंकि जब नेतृत्व स्पष्ट होता है तो उसका असर दूर तक जाता है, और यही असर इस पूरे परिदृश्य में महसूस किया जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह कहानी और गहरी होती चली गई, क्योंकि अब सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी चर्चा में आने लगीं। विशेषज्ञों ने अलग अलग आकलन किए, कुछ ने चेतावनी दी तो कुछ ने संयम की सलाह दी, लेकिन सभी इस बात पर सहमत दिखे कि यह दौर बेहद नाजुक है और इसमें लिया गया हर फैसला आने वाले वर्षों तक असर डाल सकता है। और यही वजह है कि हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, लेकिन इस सावधानी के भीतर भी एक दृढ़ता साफ दिखाई देती है, जो यह बताती है
कि अब पीछे हटने का विकल्प सीमित होता जा रहा है। और यही वह बिंदु है जहां कहानी अगले चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ तैयारी का नहीं बल्कि दिशा का भी है। और यही दिशा आगे चलकर यह तय करेगी कि हालात किस मोड़ पर जाकर रुकते हैं या और आगे बढ़ते हैं। अब हालात उस मुकाम पर आ चुके हैं जहां सिर्फ अंदाजे या अटकलें काम नहीं आती, बल्कि ठोस रणनीति और स्पष्ट संदेश ही दिशा तय करते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका को अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है। क्योंकि जब कोई देश लगातार संयम दिखाने के बाद भी मजबूर होकर कड़ा रुख अपनाता है, तो उसके पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि अनुभव और दूरदृष्टि होती है। और यही दूरदृष्टि इस समय साफ झलक रही है, क्योंकि हर कदम नपे तुले तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि हालात की सच्चाई को समझकर लिया जाए। और यही फर्क होता है जिम्मेदार राष्ट्र और लापरवाह सत्ता के बीच। इस पूरे माहौल में यह भी साफ हो गया है कि अब सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी समीकरण बदल चुके हैं। कई ऐसे देश जो पहले दूरी बनाकर चलते थे, अब हालात को नए नजरिए से देखने लगे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी तो उसका असर व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक संतुलन तक जाएगा, और कोई भी ताकत यह जोखिम नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि पर्दे के पीछे लगातार बातचीत चल रही है, और कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि दबाव अब एकतरफा नहीं रहा बल्कि बहुस्तरीय हो चुका है। और जब दबाव हर दिशा से आता है तो फैसले भी बदलने लगते हैं। इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि भारत के लिए यह सिर्फ एक भू राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आस्था, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा सवाल है। क्योंकि जब किसी क्षेत्र में रहने वाले निर्दोष लोगों के साथ अन्याय होता है और बार बार चेतावनी देने के बाद भी हालात नहीं सुधरते, तो फिर प्रतिक्रिया स्वाभाविक हो जाती है। और यही भावना इस समय देश के भीतर भी महसूस की जा सकती है। लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आधे अधूरे समाधान नहीं बल्कि स्थायी रास्ता निकले, ताकि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा पैदा न हों। और यही उम्मीद नेतृत्व पर जिम्मेदारी भी बढ़ा देती है। आने वाले समय को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब हालात को पहले जैसा मानकर नहीं चला जा सकता। क्योंकि जो संकेत अब तक मिले हैं वे यह बताते हैं कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। और इस दौर में वही देश आगे रहेगा जो न सिर्फ सैन्य और तकनीकी रूप से मजबूत हो बल्कि नैतिक और कूटनीतिक रूप से भी स्पष्ट हो। और यही वह बिंदु है जहां भारत की स्थिति अलग दिखाई देती है, क्योंकि यहां संदेश भी साफ है और दिशा भी तय है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं कि आगे का कदम क्या होगा और उसका असर कितनी दूर तक जाएगा। यहीं पर यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन संकेत काफी हैं। और यही संकेत बताते हैं कि आने वाले दिन निर्णायक हो सकते हैं। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी और एक सीख की तरह देखना जरूरी है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब समय रहते सही फैसले लिए जाते हैं तो बड़े टकराव टाले जा सकते हैं, और जब जिद हावी हो जाती है तो परिणाम बहुत भारी पड़ते हैं। और यही वह सच्चाई है जो आज हर जिम्मेदार इंसान को समझनी चाहिए।